फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाला हूँ अरियंत मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? कह रहा है कि -2 तथा 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। -2 तथा 5 वाले शून्यकों के बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए, अगर दो शून्य दिया है और पूछा बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो अगर देखा जाए ऐसे तो बोल देंगे हम लोग अनंत होगा। ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे दिखा सकते हैं? हम 102 ही समीकरण दिखा सकते हैं, अनंत तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अनंत तक होगा समीकरण। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए माना शून्य क्या हो जाएगा, माना शून्य हमारे पास अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 5 दिया। ठीक है, और बहुपदों की संख्या पूछा है, तो हम बहुपदों का योग यानी शून्यकों का योग -2 + 5 कितना हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा -2 × 5 -10। अब देखिए अब हमें बहुपद निकालना है। बहुपद निकालना है। बहुपद कैसे निकलेगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान -10, यहाँ रखेंगे तो +10। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -10 हो जाएगा, -10। ये देखिए ये आ गया, एक ये आ गया। कोई कहेगा सर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए अगर कोई कहेगा क्या, इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दो सर 2x²। इसको पहले हम 0 के बराबर कर लेते हैं। x² प्लस, देखिए यहाँ x छूट गया, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है ना, तो 3x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए कोई कहेगा कि सर इस समीकरण को हम 0 के बराबर कर लेते हैं, तो 0 के बराबर हो गया। कोई कहेगा सर इसमें 2 से गुणा कर दो, 2x² माइनस 6 60 हो जाएगा 0। ठीक है, कोई कहेगा सर 3 से गुणा कर देंगे इसमें, 3x² प्लस 9x माइनस क्या हो जाएगा 30 0। जैसे डॉट 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 डॉट। कोई कहेगा सर हम n से गुणा कर देंगे, तो n(x² प्लस 3n(x माइनस 10n = 0। ठीक है, तो हम कहाँ तक गुणा कर सकते हैं? इनफाइनाइट तक। तो इसलिए हमें बहुपदों की संख्या हो जाएगी, बहुपदों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी, अनंत। ठीक है, अनंत होगी। बहुपदों की संख्या कितनी होगी? बहुपदों की संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, अनंत। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ n से गुणा किया है तो ये मत सोचना कि बहुपदों की संख्या n होगी, नहीं, अनंत होगी। अगर n देखा जाए तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या से। यहाँ पे हम n लिख दे रहा हूँ, n प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। उसी प्रकार बहुपदों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि किसी द्विघात बहुपद f(x) = x² प्लस x - 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अब एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2α + 1 और 2β + 1 है। ठीक है, तब उसका बहुपद 2α + 1 और 2β + 1 है। ठीक है, तो निकालते हैं। f दिया क्या है सर? f(x) = दिया है x² प्लस x - 2। ठीक है, अब देखिए तो इनको क्या करते हैं, इनका शून्यक दे दिया अल्फा बीटा, शून्यक दे दिया है, शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होगा सर? अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है? -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक क्या है? इसके आगे कुछ है तो 1 है, 1। x² क्या है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा = -1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद अपान में x² का गुणांक, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है? देखिए तो अचर पद -2 है, और x² का गुणांक क्या है? 1। यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 ही वही आएगा। तो देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया
अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। तो अब क्या करते हैं, कह रहे हैं अगर शून्य 2 अल्फा प्लस 1 हो, 2 बीटा प्लस 1 है, तब आप ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुपद निकालना। तो चलिए आप कह लेते हैं कि माना दिया है, मानेंगे नहीं, दिया है क्या 2 अल्फा प्लस 1 और दिया है शून्यक 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो देखिए, तो इन शून्यकों का योग निकालते हैं पहले। सर शून्यकों का योग क्या होता है, सर इनको जोड़ लेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 2 इनको जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा एक पास ले, 2 अल्फा 2 बीटा एक पास रखेंगे, उसमें से 2 कॉमन कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनको एक पास लेकर उसमें से 2 बाहर निकाल दिए, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है -1 लिख देंगे, प्लस 2 प्लस 1, ये कट के क्या आएगा 0। शून्यकों का योग क्या आ गया 0। शून्यकों का गुणनफल निकालते 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इनको इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा को 1 में गुणा करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, 1 का 2 बीटा में करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो 4 अल्फा इंटू बीटा, इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा सर 4, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, तो यहाँ रखेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1, तो यहाँ 2 है, इंटू में -1 और प्लस 1 पहले से, ये क्या होगा -8 -2 प्लस -10 और प्लस 1 -9, यानी शून्यकों का गुणनफल -9 हो गया, शून्यकों का योगफल 0 आ गया। तो हम दीर्घात बहुपद लिखेंगे, दीर्घात बहुपद पूछा है तो क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर माइनस ये ले लेते हैं 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा सर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर, इसका मान देखिए यहाँ पे 0 आया, 0x और 2 अल्फा इंटू बीटा का मान आया -9, यहाँ 9 हो गया, एक्स स्क्वायर -9, ये आपका आ गया समीकरण, ये आ गया क्या आपका समीकरण, एक्स स्क्वायर -9 क्या आ गया समीकरण। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, यदि बहुपद px = 6x² + x - 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा का मान बताइए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। px = दिया है 6x² + x - 1, ठीक है, और हमारे पास शून्यक दे दिया है, शून्य क्या दिया है अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग क्या होगा सर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक 1 है, यहाँ 1 हो जाए, x² का गुणांक 6 है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -1/6। देखिए अल्फा इंटू बीटा अचर पद अपान में x² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या है -1 है, x² का गुणांक 6 है, ये आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान -1/6। अब हमें निकालना है किसका मान, वो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इनका मान निकालना है, ठीक है, इनका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो क्या आएगा सर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ 2 है, 2 लिख लेते हैं, बीटा का गुणा यहाँ अल्फा का गुणा यहाँ पे, तो बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। देखिए तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2
अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं और इनका एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर, ये इसका मान तो पता नहीं है, इसको क्या कर देंगे, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, 2 अल्फा बीटा घटा देंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा 3 इंटू में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपान में अल्फा इंटू बीटा, इतने का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 3 इंटू में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपान में अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1/6 रख देते हैं, -1/6 का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान -1/6 यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -1/6 यहाँ लिख लेते हैं और प्लस 3 यहाँ भी 1/6 ही आएगा और नीचे क्या हो जाएगा -1/6। इसका क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/36 प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/6, ये माइनस प्लस माइनस ये होगा 2/6, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/36 और नीचे क्या आ जाएगा -1/6, ये कट जाएगा और 1/36 प्लस 3/36 अपान में -1/6, इन दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा और 4 3 और 1 4 हो जाएगा -1/36, ये ऊपर गुणा हो जाएगा इसका ऊपर और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 गुणे 6 और नीचे 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये काट दीजिए 6 बार में तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 6 बार में कट जाएगा तो -4/6, 2 से काट दीजिए -2/3, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से -2/3, यही आपका। क्वेश्चन नंबर हम 29 सॉल्व करते हैं। 29 वाला क्वेश्चन बोला है क्या कि यदि दीर्घात बहुपद f(x) = x² - 3x - 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, एक कह रहा है 2 अल्फा अपान बीटा, 2 बीटा अपान अल्फा, दूसरा है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा तथा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तीसरा अल्फा स्क्वायर बीटा तथा बीटा स्क्वायर अल्फा, चौथा है 1/2 अल्फा प्लस बीटा तथा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है देखिए, पहले तो उसको ले लेते हैं, f(x) = x² - 3x - 2। ठीक है, ये दे दिया और इसके शून्य को मान लेते हैं हम अल्फा, शून्य क्या है अल्फा, शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा = -x का गुणा अपान में x² का गुणा। ठीक है, x² का गुणा, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए x का गुणांक -3 है, जब -3 यहाँ रखेंगे तो +3 हो जाएगा, x² का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है अचर पद अपान में x² का गुणा, अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या है -2, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा का मान -2। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2 अल्फा अपान बीटा तथा 2 बीटा अपान में अल्फा। ठीक है, अब देखिए आपका ये शून्यक, जिसका शून्यक, ये 2 को शून्यक बन जा रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है ये शून्यक लेकर आप कह रहा है कि ये शून्यक से आपको क्या देगा, द्विघात बहुपद दिया है, शून्यक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा तब एक बहुपद,
ज्ञात कीजिए। बहुपद निकालना, इन शून्यकों से बहुपद निकालना। तो इस शून्यकों से बहुपद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले शून्यकों का योग, इनका योग ले लेते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा अपान अल्फा। ठीक है, इनको गुणा कर देते हैं क्रॉस। 2 अल्फा का स्क्वायर, 2 अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा का स्क्वायर, और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 बीटा का स्क्वायर अपान में अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें से 2 बाहर निकाल देंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपान में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो दिया है, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ लेंगे, 2 अल्फा बीटा घटा लेते हैं। 2 अल्फा बीटा जोड़ लेंगे, 2 अल्फा बीटा घटा लेंगे अपान में अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 3 दिया, यहाँ 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, यहाँ रख लेते हैं -2 अपान में अल्फा इंटू बीटा का मान -2 यहाँ हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, +9 और +4 कितना होगा 13, -13 हो जाएगा। ठीक है, -13 हो जाएगा। अब देखिए तो अब गुणनफल कर लेते हैं, ये तो योगफल आ गया, देखिए ये योगफल यहाँ लिख दे रहा हूँ, योगफल, ये योगफल है। अब हम गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बी, इसका गुणनफल निकाल देते हैं, 2 अल्फा अपान बीटा इंटू में 2 बीटा अपान में अल्फा। देखिए अल्फा, चलिए ये निकाल देते हैं, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, क्या आ जाएगा 4, तो गुणनफल आपका 4 आ गया। अब हम द्विघात बहुपद निकालते हैं, कह रहा है ना एक बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद निकालते हैं। हमारे पास बहुपद क्या होगा, बहुपद सर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, योग इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो देखिए तो x शून्यकों का योग आप यहाँ निकाले, देखिए योगफल निकाले, निकालते आए -13, जब यहाँ -13 रखेंगे तो +13 हो जाएगा इंटू में x, शून्यकों का गुणनफल क्या आया 4। ये आपका ये आपका एक बहुपद आ गया, जो किसका क्या नाम इसका, इस बहुपद आ गया जिसका नाम है द्विघात बहुपद, इसका नाम है द्विघात बहुपद। अगला वाला करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2, देखिए आपका शून्यक दे दिया, शून्यक क्या दिया, शून्यक हमारे पास दे दिया है सर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और एक क्या दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इनको योग निकाल देते हैं, शून्यकों का योग, योग निकाल देते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, योग निकाल देते, इनको जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा, तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या हो जाएगा 3 और 2 5 अल्फा और 5 बीटा, इसमें से 5 कॉमन कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा सर 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, गुणनफल निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल निकाल देते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा, इनको गुणा कर दीजिए, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनको गुणा कर दे, 2 अल्फा को 3 इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 अल्फा का स्क्वायर, 2 अल्फा को 2 बीटा में करेंगे तो 4 अल्फा इंटू बीटा, 3 बीटा को 3 अल्फा में करेंगे तो क्या होगा 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा को 2 बीटा में करेंगे तो 4 बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर वाले टर्मों को हम एक पास ला देते हैं, स्क्वायर वाले, देखिए तो गलत हो गया, 3 बीटा को 2 बीटा में करेंगे तो 6 बीटा हो जाएगा, इसको हम एक पास लाते हैं 6, इन दोनों के एक पास लाएंगे तो 6 कॉमन करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, पर 4 अल्फा 9 अल्फा कितना होगा 13 अल्फा बीटा, 13 अल्फा बीटा हो जाएगा, 13 अल्फा बीटा।
अब देखिए तो ये हो जाएगा 6, इसको हम क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा जोड़ लेते हैं, 2 अल्फा बीटा घटा लेते हैं और प्लस 13 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगाएं और -2 अल्फा बीटा बचेगा, -2 अल्फा बीटा बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 13 अल्फा बीटा 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 3 दिया है, 3 लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -2 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा -2 दिया है, -2 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये क्या होगा 9 और 4 13 -26, 13 के गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 13 छक्के कितना हो जाएगा 78 और -26, 8 में से 6 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 52 आ गया, ठीक है। गुणनफल कितना आ गया 52। अब हम बहुपद निकाल देते हैं, बहुपद निकाल देते, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू में एक्स और शून्यकों का क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कितना आया 6, यहाँ रख देंगे -6x, शून्यकों का योग कितना है 52, ठीक है। तो ये आपका बहुपद बन गया, ये आपका क्या बन गया बहुपद, ये हमें हमारे पास क्या आ गया बहुपद आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बहुपद। तो हमारे पास देखिए तो यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हो गया, 5 3 कितना होता है 15 होता है ना, तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो शून्यकों का योग यहाँ पे 15 आया ना, तो यहाँ 15 लिख देंगे, ठीक है। 5 3 क्या होगा 15, तो ये लिख देंगे, ये आपका शून्यकों का योग आ जाता है। अब हम अगला करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगला निकालते हैं, ये वाला थर्ड वाला निकालते हैं। शून्य क्या दिया सर, शून्य का दे दिया है क्या अल्फा का स्क्वायर अपान बीटा, तथा अगला शून्य बीटा का स्क्वायर अपान अल्फा, योग दे दिया है, योग कर लेते हैं, योग निकालते हैं अल्फा का स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अपान अल्फा। इसको जब इसमें गुणा करेंगे अल्फा क्यूब, इसको इसमें गुणा करेंगे बीटा क्यूब, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए इसका हम तोड़ देते हैं, सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा तो आ गया, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा जोड़ लेते हैं और 2 अल्फा बीटा क्या कर लेंगे हटा देंगे, 2 अल्फा बीटा घटा लेंगे, ठीक है। अपान में अल्फा इंटू बीटा, अपान में अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसका हम होल स्क्वायर लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ -2 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा अपान में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ निकला हुआ 3 निकला है, 3 लिख देते हैं, और यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, -2 ले लेंगे और अल्फा माइनस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 6, ये -2, ये कितना आ जाएगा 9 और 6 15 हो जाएगा, 15/2 माइनस ऊपर पहुंच जाएगा 15 3 45 बटा में 2। देखिए हमारे पास योगफल अभी निकला है, गुणनफल नहीं निकाला, तो गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल में क्या करेंगे बस गुणा करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। गुणनफल में क्या करते हैं इनको गुणा करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर अपान में बीटा इंटू में बीटा का स्क्वायर अपान में अल्फा, ये एक से कट जाएगा एक से, तो क्या बचेगा ऊपर बीटा बच जाएगा और नीचे ऊपर अल्फा बचेगा और बीटा बचेगा, क्योंकि दो केवल पावर एक कटेगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया -2। तो हम बहुपद निकाल देते हैं, बहुपद हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग क्या हो जाएगा
शून्यकों का योग यहाँ पे आया -45/2, -45 रखेंगे तो +45/2 हो जाएगा इंटू में x और गुणनफल -2। इसको 0 के बराबर करते हैं, इसको यहाँ गुणा कर देंगे 2x² और +45x इसका यहाँ कर देंगे 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया दीर्घात बहुपद, ये आ गया बहुपद आपका, ठीक है, ये बहुपद आ गया। अगला करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब अगला दिया है शून्यक। क्या दिया शून्यक? सर 1/2 अल्फा प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये दिया आपका क्वेश्चन। योग निकाल देते हैं, योग जोड़ देते हैं। 1/, क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 2 बीटा प्लस अल्फा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा। नीचे एलसीएम क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू में 2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए तो 2 अल्फा 2 बीटा एक पास लेकर इसमें से 2 कॉमन कर देते हैं और अल्फा प्लस बीटा को एक पास कर लेते हैं, ठीक है, एक पास कर लेते हैं। और नहीं तो जोड़ दीजिए सर 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 3 बीटा, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे तो क्या होगा 2 अल्फा 2 बीटा में गुणा करेंगे 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 अल्फा में करेंगे तो 2 अल्फा का स्क्वायर, 2 अल्फा का स्क्वायर, 2 अल्फा का स्क्वायर, बीटा को 2 बीटा में करेंगे 2 बीटा का स्क्वायर, और बीटा का अल्फा में करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसमें से 3 कॉमन कर देंगे अल्फा प्लस बीटा अपान में। देखिए तो 4 अल्फा बीटा यहाँ रहेगा, 4 अल्फा बीटा रहेगा। देखिए यहाँ 2 अल्फा 2 बीटा, इसमें से 2 बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा देखिए 4 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा, ठीक है। 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपान में ये क्या हो जाएगा 5 अल्फा बीटा प्लस 2। देखिए अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर दिया है, तो हम क्या कर लेंगे अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर दिया है तो 2 अल्फा बीटा जोड़ लेंगे और 2 अल्फा बीटा घटा लेंगे। तो हम क्या हो जाए हमारा क्या होगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपान में 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, 3 अपान में 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2, 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, यहाँ 3 रख लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये +2, ये क्या होगा 9 + 4 ये हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर 9 अपान -10 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, ये 9 अपान में -10, 13 दूना 26, 26 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 16, 13 दूना 26, 26 में से 10 घटा देंगे 16। ये आपका बस आया है शून्यकों का, क्या आया है, ठीक है, शून्यकों का योग अभी आया है 9/16, गुणनफल बाकी है, तो गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल कितना हो जाएगा देखो तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा और इंटू में 1/2 बीटा प्लस अल्फा। देखिए इसको हम सॉल्व डायरेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ नीचे गुणा किए हैं, देख रहे हैं ना, देखिए ये नीचे आप दिख रहा होगा, यहाँ देखिए गुणा है, नीचे गुणा करके ये आया है, गुणा करते करते हमारा क्या आया है, देखिए तो नीचे क्या आया है, नीचे हमारा 16 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम 16 ले लेते हैं 1/16। अब हमारा पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बहुपद ले लेंगे, बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। शून्यकों का योग देखिए 9/16 है, 9/16 इंटू में एक्स और शून्यकों का योग क्या है 1/16 = 0। इसका गुणा कर देंगे 16x² - 9x + 1 अपान में 16 = 0।
16 से इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 16x² माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया बहुपद, ये आ गया आपका क्या, बहुपद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक माय वाचिंग वीडियो।